प्रशासन की मिली भगत से जमुआ विधानसभा में चल रहा है अवैध पत्थर खनन। जमुआ विधायक मंजू कुमारी। नए परिषद भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जमुआ क्षेत्र में भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है और आम लोग सरकारी कार्यालयों में हो रही धांधलियों से परेशान है। उनके अनुसार थाना अंचल कार्यालय से लेकर FCI गोदाम तक कई स्थानों में बिना रोक टोक भ्रष्टाचार जारी है। विधायक ने अवैध पत्थर खनन को लेकर प्रशासन की भूमिका पर सबसे गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में कई गैरकानूनी खदानों चल रही है, जिनमें महत्वपूर्ण लोग का संरक्षण प्राप्त है। माफियाओं के द्वारा ग्रामीण को धमकाने और हमला करने की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन संबंधित विभाग कार्रवाई से बचते नजर आ रहे हैं। हाल में दलिया स्थित खदान में हुई हत्या का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली है। मंजू कुमारी ने कहा कि यदि भ्रष्ट अधिकारियों और अवैध खनन में शामिल लोगों पर सिर्फ सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो वे स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। साथ ही इस मुद्दे को विधानसभा में मजबूती से उठाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के कई पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। आज गिरिडीह जिला सर्किट हाउस में सभी हमारे गिरिडीह जिला के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, सभी पत्रकार को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम और स्वागत। आज जमुआ विधानसभा से कुछ रिलेटेड मुझे आज आप सबों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहेंगे कि मेरे जमुआ विधानसभा में देवरी में और जमुआ में कुल 23 खदान है, लीज लिया हुआ है 23 खदान है, जिसमें 12 जमुआ और 11 देवरी में है। ये आपका इसका जो पेपर होता है सारा पेपर ओके से संचालित चल रहा है। बाकी जो है और खदान जो है इलीगल चल रहा है। इसके कई जगहों पर मतलब खदान जो है प्रशासन के मिली भगत से वो खदान चल रहा है, जिसके कारण मेरे विधानसभा में जो है जिसमें ब्लास्टिंग होती है, लोगों के घरों में दरारें आ जाती है, प्रदूषण फैलता है। ग्रामीणों हमारे जो भोली भाली जनता है, ग्रामीण लोग हैं, वो लोग डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं कि कहीं ब्लास्टिंग जब होगी तो हमारे घर कहीं धंस न जाए। मिट्टी का अगर कच्चा वर्क होता है, धंस जाएगा, गिर जाता है। अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले हमारे जमुआ विधानसभा में जो दलिया में जो कांड हुआ है, एक मर्डर हो गया है। तो इस तरह से घटना आए दिन हमारे जमुआ विधानसभा में, खास करके जमुआ प्रखंड में इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर कहे तो लॉ एंड ऑर्डर जो एकदम खत्म हो चुका है। अभी जमुआ में आपका दशहरा बीता, दशहरा में भी वहाँ काफी झगड़ा हो गया था, उसमें से प्रशासन कुछ नहीं किया। दूसरा में दीपावली में भी इसी तरह से झगड़ा हुआ। तो उसके बाद अभी फिर एक और वहाँ जमुआ अस्पताल में भी झगड़ा हुआ। और आए दिन भ्रष्टाचार, आपका खदान, हमारे जमुआ विधानसभा में जो खाद्य आपूर्ति है, जहाँ चलना चाहिए, जमुआ प्रखंड में 4-5 गोडाउन है, उसमें न चल करके बाहर में एक भाटी गांव है, वहाँ पे ट्रक लगती है और वहाँ पे अनाज जो है वहाँ पे होता है, दिन दहाड़े काला बाजारी होता है वहाँ पे। प्रशासन को हमने बहुत बार संज्ञान में दिया, लिखित रूप में भी संज्ञान दिए, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। दूसरा पे आपका थाना भी सीधा भ्रष्टाचार है। लोगों आए दिन अब देखिए वहाँ पर अभी घटना हो गया, मर्डर भी होता है, हुआ रोज वहाँ पर आपका जो पुलिस प्रशासन गरीबों को दोहन करता है। लोग थाना जाते हैं, बोलते हैं मोटा रकम दो तब तुम्हारा केस हम दर्ज करेंगे। देवरी का वही मामला है, जमुआ का वही उसी तरह है। दूसरा बात में आपका अंचल में जो है
आपका गरीबों का जो अपना खुद का जो जमीन होता है, रैयती प्लॉट जो होता है, उसको दाखिल खारिज कराने के लिए भी मोटा रकम मांगा जाता है। लोग जाते हैं और उसके बाद घुमाता है। प्रखंड में भी वही स्थिति है। तो इसलिए आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ा कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार लाए। हम सरकार से भी मतलब कि हम निवेदन करते हैं कि प्रशासन पे कंट्रोल करें, लॉ एंड ऑर्डर को बोले सुधार करने के लिए, नहीं तो फिर हम विधानसभा में भी आवाज उठाएंगे। और दूसरी बात में हम अपना जमुआ विधानसभा में भी प्रदर्शन करेंगे और सड़क से लेकर के विधानसभा तक हम उसका धरना प्रदर्शन करेंगे। और मेरे साथ पूरे जमुआ विधानसभा की जनता मेरे साथ खड़ी है। ये प्रशासन की मिलीभगत से चल रही है। इसके लिए हम विधानसभा में हम पिछले बार बजट सेशन में भी हम आवाज उठाए थे कि जितना मेरे विधानसभा में जितना इलीगल माल चल रहा है उसका आप लिस्ट दीजिए, और उसको सरकार को भी घाटा हो रही है ना, घाटा हो रही है। यदि आपका जितना लीगल है उतना उसको टैक्स मिल रहा है, जितना माइंस को राजस्व को टैक्स मिल रहा है, जितना इलीगल है उसको तो नहीं मिल रहा है सरकार को टैक्स। तो सरकार को संज्ञान में ले करके उसको रद्द करके, वो यदि लाइसेंस लेना चाहता है, जो इलीगल चला रहा है वो लाइसेंस लेना चाहता है, लाइसेंस ले और लाइसेंस लेकर संचालित मतलब कि नियम के तहत वो संचालित करे। मुझे कोई एतराज नहीं है। जिसका लीगल है वो भी